नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है फ्रांस। फ्रांस के बारे में 3 चीज़ें देखने की हैं। नंबर 1 कि फ्रांस ने आज अपने मुल्क में ख़ुद फ्रांस के अंदर मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म किए हैं। नंबर 2 फ्रांस के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे आज किन किन मुल्कों में हुए हैं। नंबर 3 फ्रांस की क्या क्या चीज़ें हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में जाती हैं, यानी फ्रांस से जो चीज़ तैयार होती हैं उनमें से कितनी चीज़ें हिंदुस्तान में आती हैं और कितनी चीज़ें सऊदीया में जाती हैं। इन 3 मौज़ूआत को शामिल कर हमारी पूरी ख़बर है, इसको आप मुकम्मल सुनें तब अंदाज़ा होगा। पहले हम जायज़ा लेते हैं कि आज फ्रांस ने अपने मुल्क में क्या किया। फ्रांस ने ऐलान किया है कि उन 120 मकानात की तलाशी ली जाएगी जिन पर शुबा है कि उन्होंने उस्ताद के ख़िलाफ़ जो कुछ, टीचर के ख़िलाफ़ जो कुछ वहाँ हुआ है उसको बढ़ावा दिया है। इस तरह उन तंजीमों के ख़त्म करने का ऐलान किया गया है जिन पर शुबा है कि इस बयान को सोशल मीडिया पर डाला है या बढ़ावा दिया है। कौन से बयान को? उस मामले को जिसमें एक तालिब इल्म ने टीचर को, वहाँ के मौलम को चाकू से कत्ल किया है। उस मामले को बढ़ावा देने वाली तंजीम को ख़त्म कर दिया जाएगा। फ्रांस इस मामले को बढ़ावा देने का क्या मतलब निकालता है? मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर जिन तंजीमों ने हिस्सा लिया है उनको फ्रांस में ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरा ऐलान फ्रांस ने किया है कि जो समाजी राब्ते की वेबसाइट हैं, जिन समाजी राब्ते की वेबसाइटों पर मुस्लिम वहाँ के फ्रांस के रहने वाले राब्ता करते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनकी निगरानी की जाएगी। चौथा ऐलान ये किया फ्रांस ने अपने मुल्की बाशिंदों के लिए, अपने मुल्की मुसलमानों के लिए कि फ्रांसीसी इस्लाम को गैर मुल्की असरात से आज़ाद कराया जाएगा। गैर मुल्की असरात से आज़ाद कराने के बारे में 2 बातें वहाँ कही गई हैं। नंबर 1, फ़रांसी मुसलमानों को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि दूसरे मुल्क से कोई इस्लामी मुबल्लिग बुलाया जाए और उसको बुलाकर फ्रांस में वाज़ या नसीहत कराया जाए, तकरीर कराया जाए, इसकी इजाज़त बंद कर दी जाएगी। नंबर 2, फ्रांस के इमामों को पाकिस्तान या सऊदीया में या तुर्की में तरबियत ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, इस काम से उनको मना कर दिया जाएगा। ये चंद चीज़ें वो हैं जिनका आज फ्रांस ने अपने मुल्क के मुसलमानों पर के लिए ऐलान किया है, और ये ज़ाहिर बात जुल्म है। ये तो फ्रांस का हुआ है। अब फ्रांस के बारे में मुस्लिम मुल्कों ने क्या किया, इसके बारे में ये बात सामने आई है कि अल्जीरिया और तुर्की ने बाकायदा बायकाट का ऐलान किया है, और इस तरह सऊदीया है, ईरान है, इराक़ है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश हैं, वहाँ बाकायदा मुज़ाहरे हुए हैं, और वहाँ की जो मकामी कंपनियाँ हैं उन्होंने ख़ुद ही बायकाट का ऐलान किया है। चुनांचे बायकाट का बड़े पैमाने पर असर हुआ है। बांग्लादेश में, ईरान में बड़े मुज़ाहरे हुए हैं, और ईरान में तो तुर्की के सदर के पुतले भी जलाए गए हैं। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि फ्रांस अपने सफ़ीर को यहाँ से वापस बुला सकता है, ये उसका इख्तियार है। ये तो मुज़ाहरे हुए हैं। अब एक सवाल और रह गया है कि फ्रांस से क्या क्या सामान है जो हिंदुस्तान में आता है या बाहर सऊदीया मुल्कों में जाता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रांस से गंदम, गेहूँ, दाल वगैरह ये चीज़ें हैं जो सऊदीया में, बहरीन में और ओमान में और इराक़, ये जितने मशरिक़ वस्ता के मुल्क हैं, बहरीन वगैरह, इन सब में फ़रांस से बड़ी मिक़दार में गंदम, गेहूँ और दाल जाती है। इनका बायकाट अगर हो जाता है तो फ्रांस को करारा झटका लगना तय है। हमारे यहाँ क्या आता है, फ्रांस की जो मसनूआत हैं, जो तैयार करदा चीज़ें हैं, चेहरे पर लगाने क्रीम हैं, मसाज के तेल हैं, इस तरह बालों को रंग बिरंगे करने की चीज़ें हैं, तेल हैं बहुत सारे, वो सब अक्सर फ्रांस से आते हैं। उन पर मेड इन फ्रांस लिखा होता है, उनका बायकाट करना ज़रूरी है। और क्या क्या चीज़ें फ्रांस से आती हैं जिनका बायकाट करना ज़रूरी है, हम आखिर में जनाब राग़िब रशीदी का एक तफसीली बयान इसमें आपको पेश कर रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुनें। और अगर कोई चीज़ ऐसी हमसे रह गई हो जो इसमें बायकाट के बारे में तफसील न बताई गई हो, तो आप सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ें और हमें इस बारे में राय दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रांसीसी सदर ने तमाम हदूदें पार कर दी हैं।
اب ہماری غیرت ایمانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فرانسیسی مصنوعات کا ایسا بائیکاٹ کرے کہ مادہ پرست متعفن و بدباطن تہذیب کے پجاری ششدہ رہ جائیں۔ اس لیے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے جہاں بھی آپ کو ایسی چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہوں کہ مارکیٹ میں استعمال میں آ رہی ہوں ان کا بالکل بائیکاٹ کیجیے۔ وہ چیزیں یہ ہیں، ایلیو کمپنی کے تمام بسکٹ ہیں، BIC کمپنی کے تمام اشیاء، شیونگ ریزرز، اسٹینرس، لائٹر وغیرہ، ٹوٹل کمپنی کے پیٹرول پمپ، انجن آئل وغیرہ ہیں، جیرنیئر کمپنی کی تمام مصنوعات، کریمیں، لوشن، ہیئر کلر وغیرہ، اوریل کمپنی کی تمام مصنوعات، شیمپو وغیرہ ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے۔ BIC کمپنی کے تمام اشیاء ہیں، چیلو کمپنی کے پرفیومز، کپڑے، جوتے وغیرہ ہیں، آئی بلز، ہوٹلز۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک کہ بھی ہو انسان کی تمام مسلمان متحد ہو کر ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کڑا سبق دیا جائے۔